जय हिंद। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है, कई जगह नामांकन हो गए, सिंबल भी मिल चुके हैं। बागपत जनपद के एक जिला पंचायत सदस्य का मेरे पास आज फोन आता है, बोलता है कि भाई मुझे बिरादरी के नाते पंचायत चुनाव में जितवाइए। मैंने उसे तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जब उसने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, मैंने उसको इतनी सुनाई और मना किया कि भाई तू सब कुछ मेरे से ले लेना, मेरी जान भी ले लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अगर तू चुनाव लड़ रहा है तो मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं भाजपा का प्रचार कर सकूं। उसने बोला कि समाज का कैंडिडेट है, मानता हूं समाज का कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट अगर जिला पंचायत सदस्य बन भी गया तो क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज का एक व्यक्ति मंत्री भी है, लेकिन सुना है वो कश्यप समाज का कोई काम ही नहीं करता। वो सिर्फ दबंग सक्षम जाट जाति के ही कार्य करता है, गरीब जाति का किसी का भी वो काम नहीं करता। एक सांसद भी है उत्तर प्रदेश में, वो भी किसी कश्यप समाज का काम नहीं करता। करता होगा जिसका करता होगा, लेकिन 3-4 साल पहले लगभग मैंने उस सांसद से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा समाज का ये काम करा दीजिए। उसने छूटते ही एक बात बोले इसी योजना में तो मैं कोई काम नहीं करा सकता, अगली बार जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तब मैं समाज के बहुत काम कराऊंगा। हालांकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा झटका लगा जब उसने इस प्रकार की बात बोली थी मुझे, और मैंने आज तक उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। जबकि उसने मुझे कई बार कहा भी कि भाई हम बागपत जनपद में आ रहे हैं, आते रहो, घूमते रहो, मैं विरोध करूंगा, बताऊंगा समाज को कि आपने समाज के लिए क्या शब्द बोले थे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं जो समाज के नाम पे कलंक है और समाज के नाम पे अपना चूल्हा चौका चला रहे हैं। ऐसे ही कश्यप समाज के लोगों, गरीब जाति के लोगों, चाहे कोई भी गरीब जाति है, सबके सब पल्ले गांठ बांध लो। अगर भारतीय जनता पार्टी से उसको कोई समाज के किसी कैंडिडेट को सिंबल मिल भी गया है भाजपा का, तब भी भाजपा के कमल के फूल पर वोट मत डालना, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल पहले कश्यप समाज के 27% पिछड़ी जाति आरक्षण को दबंग सक्षम जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध, इस प्रकार की कुछ जातियां उनको लुटवाया था। राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री थे 21 साल पहले वर्ष 2000 में, और दबंग जातियों को सामान्य जाति से निकालकर हम गरीबों के साथ में 27% पिछड़ी जाति आरक्षण में शामिल किया था। जबकि इनका जो आरक्षण था वो भी नहीं लेके आए, और हमारे ही जो 27% आरक्षण था, या यूं कहिए कि हम लोगों की अगर 27 रोटी थी, उन रोटी को ही ये दबंग हमारे पास आकर सब चट कर गए, और हमें वो 27 रोटी में से एक रोटी तक भी नहीं मिली। आज बात करते हैं समाज के कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट जो समाज को सिर्फ गुमराह कर रहे भाजपा के नाम पर, और भाजपा भी उनके कंधे पे बंदूक कर, समाज को बंदूक रखकर समाज को टारगेट कर रही है। अगर भाजपा को समाज की, कश्यप समाज की इतनी ही चिंता थी तो अखिलेश यादव जाते जाते, हालांकि उन्होंने भी सच्चे मन से आरक्षण नहीं दिया था, लेकिन जाते जाते दिसंबर 2016 में अनुसूचित जाति आरक्षण हम लोगों को देके गए थे। गरीब, धीवर, कहार, केवट, मल्ला, निषद, प्रजापति, गोंड आदि जातियों को, जो कश्यप समाज की 17 जातियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 महीने कोर्ट के जवाब पर भी कोई जवाब नहीं दिया। 2.5 साल तक फाइल दबा के रखी, और 2.5 साल के बाद में जब हम लोगों ने आंदोलन खड़े करे, आरक्षण की मांग खड़ी करी, तब जाके उत्तर प्रदेश में एक हमारे समाज का चरथावड़ विधायक और मंत्री विजय कश्यप साहब बुढ़ाना धरने में पहुंचे, और हमारा धरना, समाज का धरना, बिरादरी का धरना, जाति का धरना कश्यप, धीवर, कहार, केवट, मल्ला, प्रजापति आदि का धरना रद्द करवाया था, खत्म करवाया था।
इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ही आदमी के थ्रू, हमारे ही जाति के व्यक्ति के थ्रू गद्दारी से, धोखे से आरक्षण का धरना भी समाप्त करा था और अनुसूचित जाति आरक्षण की जो हम मांग कर रहे थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो भी रद्द करा दी थी। तो इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे सपोर्ट कर दे, हम कैसे वोट दे दे, ये सोचना पड़ेगा गरीब जाति के लोगों, कश्यप समाज के लोगों, धीवर, कहार, केवट, निषाद, मल्ला, गोंड, प्रजापति, सारी छोटी जातियां, सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे या ना दे। आप एक बार जरूर सोचिए, वोट देने से पहले जरूर सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हम लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, हमारे नेता बनने का भविष्य बर्बाद किया, एक साल में हर 5 साल में 5000 उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज के नेता बन सकते थे, लेकिन ये सारे के सारे दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध के जातियों के नेता ही बनने लगे, क्योंकि भाजपा ने ही इन जातियों को हमारे साथ जोड़ा था। 62 प्रधान बने थे लगभग 1995 में, जब हमारे पास में, हमारी जाति में ये जाट आदि जातियां नहीं थी। लेकिन जब भाजपा ने 2000 वर्ष में इन दबंग, सक्षम जातियों को हमारे साथ जोड़ा तो 1 प्रधान या 2 प्रधान बने हैं बागपत जनपद में। ऐसे ही अंदाजा लगाओ अन्य जनपद में भी यही हालत थे। ऐसे अंदाजा लगाओ पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख नेता बनते हमारे समाज के, लेकिन वो 1 लाख नेता इनके बनते हैं। अब बच्चों के सरकारी नौकरियों की बात आ जाए, 20 साल से लगभग पूरा का पूरा कश्यप समाज सरकारी नौकरियों में लूट रहा है और वो सारी के सारे आरक्षण ये दबंग जातियां ले रही है और इनका दोष भी सारा भाजपा को जाता है। फिर बताओ भाजपा को कैसे सपोर्ट करे, फिर बताओ भाजपा को कैसे वोट दे और क्यों वोट दे। और मैं भाजपा वालों से भी पूछता हूं, आरएसएस वालों से भी पूछता हूं, क्या हम लोग देश सेवा करना नहीं जानते? क्या हमारे अंदर देश का जज्बा नहीं है? क्या हम लोगों ने देश के प्रति आंदोलन खड़े नहीं किए? क्या हम लोगों ने देश के लिए मर मिटने की कसम नहीं खाई? क्या तुम लोगों ने ही कसम खाई है जो देश की सेवा करोगे? भारतीय जनता पार्टी के ठग लोगों, तुम लोगों ने देश को, पूरे देश को ठगा, हमारे कश्यप समाज को ठगा। फिर बताओ हम कैसे तुम्हें वोट दे, क्यों वोट दे? आरएसएस की शाखाओं में हम अपने बच्चों को, कश्यप समाज के बच्चों को क्यों भेज दे, कैसे भेज दे? तुम्हारे सपोर्टर से ही, तुम्हारे सपोर्ट से ही ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। तो फिर तुम्हारी शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में क्यों हम कश्यप समाज के बच्चों को भेजे और कैसे हम भेजे, किस आधार पे भेजे? एक बार बताइएगा तो सही। अगर तुम्हारे पास में कोई जवाब हो तभी तो बताओगे, तभी तो कुछ बोलोगे। अगर तुम्हारी जबान सच्ची हो, तुम्हारी कथनी और करनी दोनों के दोनों भ्रमित हो चुकी है। इसलिए कश्यप समाज के लोगों, अगर अपना भी कोई कश्यप समाज का भाई भी भाजपा के कैंडिडेट से, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ता है तो उसे भी हराने का काम करो। हमें नहीं चाहिए भाजपा की ये भीख। थूकता हूं ऐसी भाजपा की भीख के ऊपर, मूतता हूं, पेशाब करता हूं ऐसी भाजपा की भीख के ऊपर कि वो हमारे समाज के किसी एक कैंडिडेट को प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दे। वो हम लोगों को, मुझे मान लिया, सपोज करो भाजपा ने मुझे सिंबल दे दिया, मुझे जिता दिया, सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति जीत के आऊं, लेकिन अगर हमें आरक्षण मिलता तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज के बहुत सारे लोगों को हम कामयाब कर सकते थे। गुस्सा बहुत है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत गुस्सा है। 1986 से भाजपा मोदी जी, आदरणीय अडवाणी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, अटल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, जोशी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते लगाते आए। आरएसएस की शाखाओं में जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, प्रचार की करते आए हैं, लेकिन आखिर में मिला क्या? समाज को धोखा, हम लोगों को धोखा, व्यक्ति का धोखा, जाति को धोखा, समाज को धोखा भाजपा और आरएसएस ने दिया है। बार बार दिया है, एक बार नहीं कईयों बार दिया है। फिर कैसे वोट भारतीय जनता पार्टी को देते? सोचना पड़ेगा कि सब समाज के लोगों, आप गरीब जातियों के लोगों, आप लोग भी सोचिए, सारी जातियां सोचिए, छोटी छोटी के दबंग जातियों को आरक्षण देने में दो दिन भी नहीं लगाए मोदी जी ने। और कश्यप समाज पिछले 20 साल से, तो मैं भी गवाह हूं इस बात का, आरक्षण की मांग करते करते हमें आरक्षण देना तो दूर की बात, अनुसूचित जाति आरक्षण देना तो दूर की बात, हमारा पिछड़ी जाति आरक्षण भी इस भाजपा ने छीन के दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर जाति को दिया। फिर मैं वोट नहीं दूंगा भाजपा को। मैं खुलेआम बोलता हूं, अपने खुलेआम समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि भूल के भी भाजपा को वोट ना दे, भूल के भी भाजपा को वोट ना दे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी,
बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। कस्बा खेगड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से 9 अप्रैल 2021 को। जय हिंद। भाजपा को वोट ना दे, आरएसएस की शाखाओं में अपने बच्चों को ना भेजें।